हेलो बच्चों, कैसे आप सब। तो पार्ट 1 के अंदर हमने 4th क्वेश्चन के पहले 5 पार्ट ट्राई किए थे। आज हम 6 पार्ट से लेके 10th पार्ट तक सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 4 का 6 पार्ट क्या कह रहा है आपसे। तो इस पार्ट के अंदर आपको क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 4 का 6 पार्ट है। ठीक है जी, थोड़ा सा हम साइज बढ़ा लेते हैं इसका। देखिए, तो इसमें क्या गिवन है कि भाई हमारे पास क्वेश्चन है कि अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल्स टू सीकेंट ए प्लस टेन ए। ये है जी क्वेश्चन। तो कुछ जब भी आपके पास रूट के अंदर कोई भी फंक्शन हो तो आप सबसे पहले उसका करेंगे रेशनलाइज। रेशनलाइज करते क्यों है, ताकि हम अंडर रूट को हटा सकें। और करना क्या है, अगर नीचे आपके पास माइनस गिवन हो तो आप लिखेंगे प्लस, और अगर आपको प्लस गिवन हो तो आप लिखेंगे माइनस। यानी कि हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे यहाँ पे 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। ठीक है भाई, अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर यहाँ से करेंगे तो इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, तो पावर दोनों की 1 है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए की होल पावर 2। ए माइनस बी ए प्लस बी होता है जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है जी, तो यानी कि इसको बोलेंगे हम 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा जी 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है भाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कोस स्क्वायर है। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। तो यहाँ से हम जब सोल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। तो 1 अपॉन कोस ए हो जाएगा सीकेंट ए, और साइन अपॉन कोस ए हो जाएगा टेन ए। ठीक है जी, तो जी ये हो जाएगा आपके पास प्रूफ क्वेश्चन पार्ट नंबर 6। आई होप आपको समझ में आया होगा। 7th पार्ट देखते हैं। तो 7th पार्ट में क्या बोला गया है भाई, 7th में आपसे बोला गया है कि जी साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा। अब आपको ये प्रूफ करना है यहाँ से, तो भाई एक सेकंड थोड़ा सा चेंज कर देते पेन। ठीक है, पार्ट नंबर 7 हमें गिवन है कि जी साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, भाई साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा लिखना है जी। तो ऊपर से आप कॉमन ले सकते हो, साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं भाई, तो ये मिलेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे से कोस थीटा कॉमन ले सकते हैं, ये मिलेगा -1। अब देखो, वैसे तो आप 11th क्लास में दोनों आइडेंटिटी जो होती है कोस टू थीटा के बराबर होती है, लेकिन हमने तो पढ़ी नहीं है तो हम कर नहीं सकते। तो साइन बाई कोस को होता है टेन थीटा। भाई 1 को लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर हमारे पास है 2 कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस का है तो यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस के कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, सो टेन थीटा हमारे पास सेम रहेगा। अब यहाँ से अगर आप चेक करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा हमारे पास सेम है भाई। 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 2 से 1 गया तो ये भी कितना मिलेगा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि दोनों कट हो जाएंगे, क्या मिलेगा, टेन थीटा। क्या मिलेगा जी, टेन थीटा। तो इसके साथ हमारा जो पार्ट नंबर 7 है वो भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं हमने पार्ट नंबर 8 की तरफ। ठीक है भाई, तो पार्ट नंबर 8 में क्या बोला गया है कि जी साइन ए प्लस कोसिकेंट ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सीकेंट ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, आपको ये प्रूव करना है यहाँ से। तो भाई यहाँ से अब देखिए क्या कर सकते हैं हम। हाँ जी, देखो कि भाई हमारे पास 8th पार्ट के अंदर बोला गया है कि जी साइन ए प्लस कोसिकेंट ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सीकेंट ए का होल स्क्वायर। भाई ये प्रूफ करना है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर ए
प्लस बी स्क्वायर ए प्लस 2ab, यानी कि 2 साइन ए कोसेक ए। ठीक है जी, ऐसे इसमें आइडेंटिटी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है। अब यहाँ से हमें अगर क्या करेंगे क्वेश्चन के अंदर कि ये साइन स्क्वायर है और कोस स्क्वायर है, ये तो हो गया 1। कोसेक को मैं लिख सकता हूँ 1/sin ए, तो साइन ए से साइन ए कैंसिल, यानी कि 2 यहाँ से मिलेगा। सेम सीकेंड को मैं लिख सकता हूँ 1/cos ए, यानी कि 2 यहाँ से मिलेगा। कोसिकेंड स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है 1 + कोट स्क्वायर ए, सीकेंड स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है 1 + tan स्क्वायर ए। तो भाई 1 + 2 3 + 2 5 6 7, यानी कि 7 + tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर। ये बेसिक सा क्वेश्चन है, तो आप इसको कर लेना। ठीक है जी, अब चलते हैं पार्ट नंबर 9 की तरफ। तो भाई पार्ट नंबर 9 आपसे क्या कह रहा है, देखो पार्ट नंबर 9 में आपसे बोला गया है कि जी कोसिकेंट ए माइनस साइन ए, और इसके बाद बोला गया है सीकेंट ए माइनस कोस ए। ठीक है जी, तो पार्ट नंबर 9 देख लेते। तो इसमें बोला गया कि दोनों को आपको सोल्व करना है अलग अलग। तो यानी कि कोसेक ए माइनस साइन ए, और यहाँ से है सीकेंट ए माइनस कोस ए इक्वल्स टू 1/tan ए प्लस कोट ए। भाई दोनों को सोल्व करना है तो करेंगे। भाई कोसिकेंट को लिख सकते हैं 1/sin ए, साइन ए एज इट इज रहेगा। सीकेंट को लिख सकते हैं 1/cos ए, कोस ए हमारे पास सेम रहेगा। ये आएगा 1 - sin स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, ये आएगा 1 - cos स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। तो 1 - sin स्क्वायर होता है cos स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, और ये होता है sin स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। भाई इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि साइन ए डॉट कोस ए आ गया भाई हमारे पास इसका LHS। ठीक है जी, RHS और इसका सोल्व करते हैं। tan होता है भाई साइन बाई कोस, और कोट होता है भाई कोस बाई साइन। इसका LCM आएगा भाई साइन ए कोस ए, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। ये रिजल्ट यहाँ पे चला जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो क्या बचेगा, ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है, यानी कि ये चला जाएगा साइन ए कोस ए। ठीक है जी, तो इतना होगा हमारे पास, साइन ए डॉट कोस ए आ जाएगा भाई यहाँ से। ओके, तो अब चलते हैं पार्ट नंबर 10 की तरफ। तो पार्ट नंबर 10 में कितना क्या बोला गया है कि भाई 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + कोट स्क्वायर ए, और दूसरा है हमारे पास 1 - tan ए। इसमें भी ये बोला गया कि देखो आपको tan स्क्वायर ए के बराबर इक्वल प्रूव करना है इसको। ठीक है जी, तो यहाँ से जब आप इसको प्रूव करेंगे तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि 1 + tan स्क्वायर ए की आइडेंटिटी होती है, जो कि होती है, मैं थोड़ा पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ। इसका पार्ट नंबर 10 है, लास्ट पार्ट है हमारा। 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + कोट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 - tan ए अपॉन 1 - कोट ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू tan स्क्वायर ए। देखो आप इसको जब सोल्व करेंगे तो भाई क्या करना है, सबसे पहले 1 + tan स्क्वायर ए हमारे पास होता है जी सीकेंट स्क्वायर ए, या फिर ना बेसिक्स आप इसमें मेरे अकॉर्डिंग तो आप यही करें कि पहले 1 + tan स्क्वायर ए एज इट इज लिखो, कोट स्क्वायर के प्लेस पे लिख दो 1/tan स्क्वायर ए। ठीक है जी, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसका एलसीएम आप ले रहे होंगे तो ये आएगा 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन tan स्क्वायर ए प्लस 1, और जो इसका एलसीएम बचेगा ना नीचे वाले का, जो यहाँ पे बचेगा tan स्क्वायर ए। अब देखो ये और ये दोनों सेम है, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, ये चला जाएगा जो ऊपर, यानी कि सिर्फ tan स्क्वायर ए आएगा। ठीक है भाई, सेम इसको सोल्व कर दीजिए। 1 - tan ए अपॉन 1 - 1/tan ए का होल स्क्वायर। तो 1 - tan ए एज इट इज रहेगा, इसको सोल्व करेंगे आएगा tan ए - 1/tan ए। ठीक है जी,
इसके बाद यहाँ से अगर आप माइनस कॉमन लेते हो तो माइनस, ये वाला माइनस हो जाएगा, ये वाला किसका हो जाएगा, प्लस का। लेकिन जब आप ब्रैकेट सोल्व करेंगे, ठीक है जी, ये ऐसे मिलेगा। तो अब आपको क्या काम करना है यहाँ से कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों सेम है, यानी कि इससे कैंसिल हो जाएगा। ये बचेगा जी माइनस का 10 है, और नेगेटिव की पावर आपको पता है अगर इवन नंबर होता है तो वो हो जाएगा जी पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा प्रूफ, ठीक है। तो आई होप आपका जो पार्ट नंबर 2 है ये इसमें सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। और आपको कोई भी चैप्टर आपको हार्ड लग रहा हो तो मुझे बताना, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।